हेलो बच्चों बच्चों राधे राधे। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो बच्चों जो इस चैनल पे अभी नए आए हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते, है ना। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को सबको शेयर कर दें। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं और जिसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, रेजिस्टेंस के टॉपिक पे रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जितने भी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बनते हैं रेजिस्टेंस पे वो हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = ρl/a। इस फॉर्मूले पे हम सवाल करने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए फर्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है, जरा चेक करें। व्हेन अ 3.14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 0.2 mm, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट बच्चों आपको जो डाटा गिवन है ना आप उसको मेंशन करें, जरा चेक करें। बच्चों हमें गिवन है 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यूनिट पर ध्यान दो, ये जो यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर क्यूब, इट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, आप मेंशन करो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम। कितना गिवन है वॉल्यूम? 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद हमें डायमीटर बच्चों गिवन है, तो डायमीटर गिवन है 0.2 mm। आप जरा यूनिट पर ध्यान दें, इसकी यूनिट है mm और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। आप इस mm को चेंज करो सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। तो ये बन जाएगा डायमीटर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 10 का डिवाइड करते हैं। अब इस पॉइंट को जब हटाओगे तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया डायमीटर, है ना। अब हमें और क्या गिवन है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं अपन? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। तो हमें रेजिस्टिविटी दिया है कॉपर वायर का, दैट इज रो दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। गॉट इट। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है बच्चों कैलकुलेट रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? रेजिस्टेंस। सबसे फर्स्ट आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेंशन करें, R = ρl/a। अब आप ये चेक करो कि आपके पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज गिवन है, मतलब कौन सी क्वांटिटी आपको गिवन है। तो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मुझे रेजिस्टिविटी गिवन है लेकिन लेंथ भी नहीं पता है और एरिया भी नहीं पता है। तो सबसे फर्स्ट यू कैन कैलकुलेट द एरिया बिकॉज यू हैव अ डायमीटर। इफ यू हैव अ डायमीटर सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया। अगर आपके पास डायमीटर है देन यू कैन कैलकुलेट एरिया। सो बच्चों अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। द फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट इज आइडेंटिटी ऑफ एरिया इज इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। दिस इज πd²/4। यू कैन पुट द वैल्यू, राइट। डायमीटर कितना गिवन है? सो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। गॉट इट। अब यहां से कितना आ गया? एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻2 था। सो अब 2 का हो गया 4 और 10⁻2 कितना हो गया? 10⁻4 डिवाइड बाई 4। सो 4 से 4 कैंसिल आउट। सो यहां से एरिया क्या आ गया अपने पास? पाई इंटू 10⁻4 इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। लेकिन अब हमें लेंथ भी चाहिए, है ना। वी वांट लेंथ, बट लेंथ हमारे पास नहीं है। अगर लेंथ हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं तो इट इज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना है वॉल्यूम? 3.14। इट इज मेंशन हियर 3.14। अब एरिया कितना है? पाई इंटू 10⁻⁻4। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, है ना। कितना आ जाएगा? ये हो गया 3.14। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या फिर 3.14। सो मेंशन हियर इंटू 10⁻⁻4। सो देखो जी दिस इज द कैंसिल आउट। सो L इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया? दिस गोज टू अप। सो 10⁻+4 और ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। सो L कितना आ गया? 10⁻4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। सो यू कैन कैलकुलेट इजीली ρl/a। एवरीथिंग इज गिवन। रो कितना है? R इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻6 इंटू L इज हाउ मच? 10⁻4 डिवाइड बाई एरिया। एरिया हाउ मच?
पाई इंटू 10 की पावर -4, सो इट इज पाई इंटू 10 की पावर -4। देखो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 टाइम्स, और 10 की पावर -2 से 10 की पावर 4, -2 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर +2। सो हियर कितना आ गया भाई यहाँ पे 1.7 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाई पाई कितना 3.14। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करके और इसका डिवाइड करोगे तो ये आंसर आता है 54 ओम। सो रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से 54 ओम। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल था। सवाल को वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब तक आप इतना नोट करें। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सबसे फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, है ना। जब नहीं आएगा तब इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। चलिए देखिए जरा सवाल। इससे बोला है अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। बच्चों एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 0.5 mm। सबसे फर्स्ट आप यूनिट को चेक किया करें, आपको ध्यान देना यूनिट पे। इसका यूनिट mm में है, लेकिन जो डायमीटर है, रेडियस है, लेंथ है, इन सबका ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो आप इसको चेंज करो सबसे फर्स्ट मीटर में। तो यहां से डायमीटर आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये mm कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो यहां से डायमीटर क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को आप हटाओगे तो इसका मतलब 10 का डिवाइड नीचे करोगे और 10 ऊपर जाएगा तो माइनस बढ़ जाएगा एक और। तो इसका मतलब 5 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर। ये आपका डायमीटर आ चुका है। डायमीटर क्लियर है? अच्छा। एंड अ रजिस्टिविटी, मतलब आपको वैल्यू दी हुई है रो की। रो कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। इसका जो यूनिट भी वही है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। उसने बोला है फर्स्ट पॉइंट में उसका लेंथ कितना हो जाएगा जब वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम कर दिया जाए। रेजिस्टेंस 10 ओम कर दिया जाए तब लेंथ कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर यहां से मैं लेंथ निकालता हूं तो L इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा R इंटू ए डिवाइड बाई ए। पकड़ पा रहे हो बात को? इतना समझ आया? अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कौन सी क्वांटिटी गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है, जरा चेक करें। रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया बच्चों कहीं एरिया नहीं नजर आ रहा, रो गिवन है, एरिया गिवन नहीं है। अच्छा एरिया गिवन नहीं है लेकिन मुझे डायमीटर पता है। अगर एरिया नहीं पता है तो मुझे डायमीटर पता है, तो हम लोग डायमीटर के टर्म्स में एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये डायमीटर के टर्म्स में है। एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये रेडियस के टर्म्स में है। हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए क्योंकि डायमीटर गिवन है। क्लियर हुआ? तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। क्लियर हो गया? अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे, अब जरा चेक करना, मैंने इतनी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पुट करते हैं डायरेक्टली यहां पे। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 और इसका बन गया होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना है 4 डिवाइड बाई रो। रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। गॉट इट? अब जरा चेक करें यहां से। तो L इज इक्वल्स टू देखो कितना बना 10 इंटू पाई इंटू इट इज 25 इंटू 10 की पावर -8 राइट डिवाइड बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से L कितना बन गया 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.6 2 इंटू 1.6। क्लियर है? आप इस सब वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपका L आएगा 122.77 मीटर। दिस इज द आंसर। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आया। एक बार जरा चेक करें, फर्स्ट पॉइंट को चेक करें एक बार और इसका आंसर ये आ चुका है, इसको नोट करें। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। जरा सेकंड पॉइंट चेक करें। आपको रेजिस्टेंस कितना दिया था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10 ओम। अब यहां सेकंड पॉइंट चेंज करें। सेकंड पॉइंट क्या बोला है इसने, हाउ मच डज इट्स रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। बच्चों रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसने बोला है
कि रेजिस्टेंस पहले से कंपेयर में कितना हो जाएगा जब हमने डायमीटर को डबल कर दिया, बच्चों ये जो वायर था ना तो कंप्रेस किया गया है ना ही एक्सटेंशन किया गया है। जब कंप्रेस और एक्सटेंशन नहीं किया गया है तो इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेंथ में चेंज नहीं आया, केवल डायमीटर को डबल किया है। अब डायमीटर को डबल किया है तो इसका एरिया भी बदला होगा। कितना एरिया आया होगा जरा चेक करें। अगर हम एरिया की बात करें तो ए डैश मतलब न्यू एरिया कितना आया होगा, पाई डी डैश का स्क्वायर बाई 4, वैल्यू पुट करें भाई यहाँ पे चलो वैल्यू पुट करते हैं। ए डैश इज इक्वल टू, अब देखो न्यू एरिया कितना आएगा, ए इज इक्वल टू पाई, वैल्यू पुट करो तो 2d के स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो एरिया इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, पाई इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 4। देखो ये 4 से 4 ऐसा करते हैं, ये कैंसिल आउट नहीं करते, पाई इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हमने क्या किया, ए डैश इज इक्वल टू इस 4 को बाहर ले गया तो 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। अब ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 दिस इज द ओरिजिनल एरिया जो पहले था, तो ए डैश कितना आ गया अपना 4 इंटू एरिया, ये हमारे पास आ चुका ए डैश ओरिजिनल एरिया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, जरा रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो आर डैश इज इक्वल टू रो कोई चेंज नहीं आया है, एल कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ एरिया चेंज किया है। तो जरा चेक करें, आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये कितना हो गया है 4a। तो यहां से हमने क्या किया 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए, एंड दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 10। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 10। सो आर डैश इज इक्वल टू 1/4, मैं इसको आर लिख दूं। सो यहां से भाई कितना आ जाएगा ये, सो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10। सो आर डैश कितना आ गया यहाँ से 1/4, कैंसिल आउट करो, इट इज 2.5 ओम। आर डैश कितना आ गया 2.5 ओम। क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, नोट कर लो।